नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज, आपके शहर की सबसे विश्वसनीय और तेज खबरें। मैं हूं आपके साथ प्रिया और आज आपको लेकर आए हैं आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। रक्षाबंधन के अवसर पर बहन भाई की कलाई पर राखी बांधकर अपनी रक्षा का वचन लेती है, लेकिन हरियाणा के पंचकुला में एक महिला ऐसी भी है जिसको न केवल सैकड़ों बहनें बल्कि भाई भी रक्षा बंधन पर राखी बांधते आते हैं। क्या है इस बहन को राखी बांधने की वजह? आइए देखते हैं रक्षाबंधन पर ये स्पेशल रिपोर्ट। ये है हरियाणा के पंचकुला की रहने वाली महिला अमिता मारवा, जिनका नाम सुनते ही हजारों हाथ दुआओं और कृतज्ञता से जुड़ जाते हैं। वजह है अमिता मारवा द्वारा निस्वार्थ भाव से ऐसे साधन विहीन बच्चों की जिंदगी में खुशहाली भरना, जिनकी काबिलियत या हुनर अक्सर तंग हालातों के सामने घुटने टेक लिया करते हैं। अमिता मारवा गरीब बस्तियों में रहने वाले बच्चों की जिंदगी में उम्मीद की नई किरण भर रही हैं। किसी बड़ी टीम या बिना किसी सरकारी मदद के अमिता मारवा अपनी बेटी के साथ वर्ष 2011 से गरीब बस्तियों में रहने वाले साधन विहीन बच्चियों को सेल्फ डिफेंस और ताइक्वांडो की मुफ्त ट्रेनिंग दे रही है। निस्वार्थ भाव और पूरी लगन से जुटी अमिता मारवा की मेहनत को परमपिता परमात्मा फल भी खूब प्रदान कर रहे हैं। इसकी बदौलत अभी तक अमिता मारवा द्वारा ट्रेनिंग प्राप्त करने वाले 6 युवक इंडियन आर्मी में सेलेक्ट हो चुके हैं, जबकि 10 बच्चे एनआईएस कोच, 80 के करीब स्टेट रेफरी बन चुके हैं। अमिता मारवा का परोपकार का ये सफर शुरू भी एक दिलचस्प घटना के साथ हुआ। अमिता मारवा बताती हैं कि उन्होंने करीब 16 साल पहले झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली एक 6 साल की बच्ची के साथ रेप होने की खबर अखबार में पढ़ी थी। अमिता मारवा की क्योंकि अपनी 2 बेटियां हैं, लिहाजा उनको ये खबर पढ़कर अपनी बेटियों को सेल्फ डिफेंस सिखाने का ख्याल आया। बेटियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दिलवाने गई तो खुद भी ट्रेनिंग लेने लगी और इसी के साथ इन्होंने ये ठान लिया कि ये सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग पूरी करके झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब घरों की बच्चों को सेल्फ ट्रेनिंग देगी, ताकि जरूरत पड़ने पर वो अपनी सुरक्षा करने में सक्षम हो जाए। बस तभी से इन्होंने गरीब बस्तियों के आसपास ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया और इनके पास न केवल लड़कियां बल्कि लड़के भी ट्रेनिंग लेने लगे। अमिता अब तक लगभग 10,000 बच्चों को ट्रेन कर चुकी हैं। अमिता मारवा बताती हैं कि कई लड़के तो जब शौक से उनके पास आने लगे तब वो नशे या चेन स्नैचिंग जैसी गतिविधियों में शामिल थे, लेकिन इनकी प्रेरणा से उनको इस मार्ग पर बढ़ने से रोक दिया। अमिता मारवा की इस मानव सेवा ने उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाई। अभी तक अमिता मारवा को फिल्मी सितारे माधुरी दीक्षित, सोनाली बेंद्रे, सुहेल खान, सोनाक्षी सिन्हा, अर्जुन कपूर, अन्नू मलिक, विवेक ओबराय, नेहा धूपिया, ईशा देओल, संजय कपूर, दिव्या दत्ता आदि कई हस्तियां भी कई मंचों पर सम्मानित कर चुके हैं। अन्य सम्मान द आयरन लेडी इंडिया बेस्ट सोशल वर्कर, इंस्पायरिंग सोशल वर्कर, विमेन ऑफ सस्टेंस, राष्ट्र प्रेरणा अवार्ड जैसे विमेन ऑफ बर्थ, महागुरु ताइक्वांडो अवार्ड, ताइक्वांडो ट्रिल, ब्लेजर ऑफ इंडिया, ताइक्वांडो हॉल ऑफ फेम, ताइक्वांडो प्रमोटर ऑफ इंडिया जैसे अनगिनत तगमे में हैं और इनके नाम हो चुके हैं। फरवरी 2024 में कोरियन एम्बेसी ने इनको ताइक्वांडो को प्रमोट करने के लिए सम्मानित किया है। अमिता मारवा बताती हैं कि वो अपने परिवार की कमाई का 10वां हिस्सा, जिसे सिख धर्म के दसवंध कहा जाता है, उसे इन बच्चों के उत्थान पर ही खर्च करती हैं। अमिता मारवा की टीम भी कोई बड़ी नहीं बल्कि इस काम में उनकी दोनों बेटियां हिमांशी और ईशानी साथ देती हैं। फिलहाल अमिता ये काम बिना किसी सरकारी मदद के करती हैं, क्योंकि ऐसा करके उनको सुकून मिलता है। अमिता मारवा औरों के लिए जीने का संदेश दे रही हैं। मैम, आज काफ़ी बच्चे आपके पास आए हैं, रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है और आपको राखी बांध रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो बच्चे मुझे इतना प्यार देते हैं हर बार रक्षाबंधन पे। और एक्चुअली पिछले 13 सालों से हमारी सेल्फ डिफेंस क्लासेस चल रही हैं, तो उसी की वजह से बच्चे जो हैं वो आत्मरक्षा का गुर सीखते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि मैम जो है वो बड़े भाई की तरह है, क्योंकि भाई भी जो होते हैं वो हमेशा अपने बहनों को वचन देते हैं कि हम आपकी रक्षा करेंगे। तो उसी तरह से बच्चों को ये लगता है कि मैम हमारी रक्षा करते हैं, हमें रक्षा करना सिखाते हैं, तो हम मैम को राखी बांधेंगे। मैम, जो सेल्फ डिफेंस की क्लास हैं उसमें कई बच्चे हैं जो
आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में भी जा चुके हैं, उसके हाँ, बारे एक्चुअली मैं करेक्ट करूँगी। एक्चुअली आर्मी, आईटीबीपी एंड पैरा फोर्सेस जो होती हैं उसमें जा चुके हैं। तो मैं ये कहूँगी कि बच्चों की अपनी लगन है कि बच्चे जो आगे बढ़ते हैं, हम उनको क्लासेस देते हैं, हम भी सपोर्ट करते हैं। आगे बच्चों की भी बहुत मेहनत है जो इस लेवल पे वो जा चुके हैं। और इसके अलावा और बच्चे हैं जो जैसे स्टेट रेफरीज़ हो गए, नेशनल रेफरीज़ हो गए, एनआईएस कोचेज़ हो गए, योगा टीचर्स हो गए, कथक टीचर्स हो गए, है ना? तो ये सारी जो हैं वो स्किल्स जो उनके अंदर डेवलप हो चुकी हैं, वो उनको यूज़ करके आगे बढ़ चुके हैं। जी। पंचकुला और उसके आसपास के एरियो में आप ट्रेनिंग हाँ देते जी। सर हम पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली मतलब ट्राई सिटी के आसपास जितने भी हैं, मोस्टली पंचकुला एंड अराउंड एरियाज़ में हम लोग काम करते हैं और पिछले 13 सालों से काम कर रहे हैं और 10,000 प्लस बच्चों को आज तक हम ट्रेनिंग दे चुके हैं। हैं? ज़्यादातर ट्रेनिंग आपकी स्लम्स एरिया में होती है? बिल्कुल जी। हमारी ज़्यादा ट्रेनिंग जो है वो स्लम एरियाज़ में ही होती है। जो हमारी डेली बेसिस क्लासेस हैं वो सारी स्लम एरियाज़ में होती हैं और बाकी जो कैंप्स वगैरह होते हैं वो हम कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट्स वगैरह में लेते रहते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। हम कहीं से भी कोई भी चार्ज नहीं करते हैं। जी। जी। तो ये थी आज की अहम खबर, आपके शहर से जुड़ी वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।